अपने ही देश में बनी हुई चीज का हम प्रयोग करें। वोकल फॉर लोकल, अपने देश में चीज बनी हुई का सम्मान करें। जीवन में अपने ही देश के अंदर निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ मेक इन इंडिया एंड मेड फॉर वर्ल्ड, दुनिया के लिए चीज बनाएं। जैसे भारत 1947 से पहले जब अंग्रेज नहीं आए थे, अंग्रेजों से पहले 1770 के समय से पहले पूरी दुनिया में वस्त्र का, पूरी दुनिया में अन्य शिल्पकार वस्तुओं का, पूरी दुनिया में इस्पात का, पूरी दुनिया में अन्य चीजों का एक निर्यातक देश था और विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति था। उसी मार्ग के ऊपर प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में भारत दोबारा एक आर्थिक महाशक्ति, आज ही मैं चार्ट पढ़ रहा था व्हाट्सएप के ऊपर कि जो 5वीं महाशक्ति हमारा आर्थिक रूप में हमारा हो गया था, अब हमारे से आगे केवल मात्र 2 देश बचे हैं, एक अमेरिका और एक चाइना। भारत विश्व पटल के ऊपर तीसरी शक्ति बन चुका है और प्रधानमंत्री जी का आह्वान है एकता मार्च के लिए आप सबका अपनी ओर से अभिनंदन भी करता हूं। और बहुत ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा लेट हो गया, हाईवे के ऊपर लंबा जाम लगा हुआ था, 1 घंटा जाम में से निकल करना पड़ा, मैं क्षमा चाहूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 2014 के बाद से देश में जो एक नए परिवर्तन की लहर आई है, जहां देश में दोबारा एकता का एक नया युग आया है। देश के अंदर शैक्षणिक विकास, देश का आर्थिक विकास, देश का विदेश नीति के अंदर पूरी दुनिया के अंदर नाम होना और देश की एक रक्षा नीति के ऊपर पूरी दुनिया को एक संदेश देना। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने, हमारी आकाश मिसाइल ने जिस समय ऑपरेशन सिंदूर किया गया, पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे जितने भी काम करने वाले टेक्नीशियन दुनिया में योग्यता में किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान के 9 टारगेट तय किए और 9 के 9 के ऊपर बिना इंटरसेप्ट हुए एक टारगेट के ऊपर स्टिक प्रहार करके पाकिस्तान के आतंकवाद के अड्डों को नेस्तनाबूद किया। प्रधानमंत्री जी ने दूसरा आह्वान किया कि मेक इन इंडिया, लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के ऊपर पूरे देश के अंदर ये एकता मार्च, यूनिटी मार्च का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश के ऊपर पूरे देश में ये एकता सूत्र में दोबारा देश को एक एहसास कराने के लिए कि ये भारत सदैव एक था, एक है और एक रहेगा। इसकी ताकत, इसकी असमत, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आज भारत एक सशक्त भारत, स्वस्थ भारत और स्वतंत्र भारत के रूप में पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक दो पहचान बनाए हुए है। उस ओर जो मार्गदर्शन, उस ओर जो प्रयास, उस ओर जो जिंदगी जो लगाई, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के इस अवसर के ऊपर यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय पुराने, हमारे वरिष्ठतम नेता मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के श्री वीर कुमार यादव। पूरे जिला रेवाड़ी कोर्ट से अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वरिष्ठ नेता श्री वीर कुमार जी, डॉक्टर गंगा तेतली जी, जिला अध्यक्ष भाजपा रेवाड़ी। थैंक यू सर। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है ये और हम सभी उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। हरियाणा सरकार ने बहुत ही सख्त नोटिस लिया है अधिकारियों के ऊपर कि क्यों नहीं समय समय के ऊपर जांच की गई। जो भी खेल नर्सरियां हैं, जितने भी खेल स्टेडियम हैं,
कल ही गौरव गौतम जो हमारे खेल राज्य मंत्री, उन्होंने पूरे प्रदेश के अधिकारियों को बुला के और सारे स्टेडियम और सारी नर्सरियों की जांच करने का आदेश दिया है। लेकिन जो दुर्घटना घट गई वो युवक वापस नहीं आ सकते। हम तो यही कहते हैं, जो देश का गौरव थे, परिवारों का भी गौरव थे, अपने इलाके का भी गौरव थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा देश का नाम रोशन करना था। और उभरते हुए खिलाड़ी 15 साल के, 17 साल के, ये बहुत बड़ी अक्षति देश को तो हुई है। उनके परिवारों को और भी ज़्यादा इस किस्म के एक उभरता हुआ खिलाड़ी अगर हमारे बीच से चला जाता है तो उस परिवार का कोई दुख का कोई अथा नहीं रहती। एक हम उनके प्रति संवेदना ही प्रकट कर सकते हैं और उन परिवारों की हर लिहाज से हरियाणा सरकार की तरफ से भी, भारत सरकार की तरफ से संवेदना के ही शब्द कह सकते हैं। कोई आर्थिक सहायता कोई उनकी भरपाई नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी उन परिवारों के साथ पूरी सरकार खड़ी है, पूरा समाज खड़ा है, पूरा प्रदेश खड़ा है और हमें बहुत दुख है ये घटना हरियाणा में जो हुई। एमपी साहब, हरियाणा खेलों में बहुत आगे है, बहुत खिलाड़ी मेडल लाते हैं, लेकिन अभी कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं, उसकी मेजबानी गुजरात को मिली। क्या हरियाणा में नहीं हो सकते थे जी कॉमनवेल्थ गेम्स, जहाँ की खिलाड़ियों की भरमार रहती है, हर जगह मेडल लाते हैं? गुजरात के मुकाबले तो हरियाणा बहुत आगे है खेलों में। देखिए, हम देश की बात करते हैं और गुजरात भी देश का एक हिस्सा है, हरियाणा भी देश का हिस्सा है, तमिलनाडु भी देश का हिस्सा है। हम अगर इस समय खिलाड़ियों के ऊपर प्रादेशिक भाव से बटेंगे तो ये अब देश की एकता और अखंडता के लिए तो हम मार्च कर रहे हैं। अगर गुजरात को मौका मिला है, वो भी भारत का एक अभिन्न अंग है और अच्छी बात है। हरियाणा में जैसे मेडल आ रहे हैं तो गुजरात के युवकों को भी प्रेरणा मिले, वो भी मेडल लाने लग जाएं तो उनको भी एक नई प्रेरणा मिलेगी। जहाँ तक बात है हरियाणा की खेल नीति जब 2014 के बाद से मनोहर लाल जी के नेतृत्व में नई बनी, उसके बाद से बहुत ही उत्साह युवकों में आया है, चाहे युवक हैं चाहे युवतियां हैं। जितने मेडल देश में आए हैं सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश के आए हैं। हरियाणा प्रदेश में जो मेडल आए हैं, हमें सबसे ज़्यादा खुशी है कि हमारी बेटियों ने लिए हैं, क्योंकि बेटी का मेडल लेना और भी ज़्यादा गौरव की बात है। तो गुजरात और हरियाणा में इस समय हम खेलों के माध्यम से ना बांटें। हमारे तो ये है कि देश एक है, गुजरात भी अंग है, हरियाणा भी अंग है, पंजाब भी अंग है, उत्तर प्रदेश भी अंग है, उसी भावना से हम काम करें। आने वाले समय में जी हरियाणा को भी ऐसा कोई मौका मिलना चाहिए कि बड़े गेम्स यहाँ पर हरियाणा में भी आयोजित हो। देखिए, कितने पहल ऐसी हैं प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा से की हैं। फौजी भाइयों का सबसे पहले 1 रैंक 1 पेंशन का जो ऐलान किया वो हरियाणा की धरती से हुआ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो अभियान है वो हरियाणा की धरती से हुआ। किसानों को कोई सम्मान निधि की बात करने की बात हुई तो हरियाणा की धरती से हुई। जब भी कोई नया इनिशिएटिव देश में लिया गया है, पहल हरियाणा को प्रधानमंत्री ने बहुत से कार्यक्रमों में दी है। हरियाणा का सम्मान हर जगह है और हरियाणा में जो नए परिवर्तन आए हैं, प्रशासन व्यवस्था में पारदर्शिता आई है, पूरे देश ने उसका अनुकरण किया है और प्रधानमंत्री ने भी और सभी प्रदेशों ने उस व्यवस्था को सराहा है। धन्यवाद। कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान के ऊपर मार्गदर्शन में, भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में एकता यात्राएं निकाली जा रही हैं। हरियाणा प्रदेश में भी कहीं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, कहीं किसी मंत्री के नेतृत्व में, कहीं किसी विधायक के नेतृत्व में, MP के नेतृत्व में आज मेरी जिम्मेवारी कोसली उपमंडल में लगाई गई है सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से। और यहाँ पर भी हमारे सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने और सभी अधिकारियों ने और सभी पार्टी के वरिष्ठ हमारे नेता कार्यकर्ताओं ने इस एकता मार्च का आयोजन जो किया है। इस समय पूरा देश एकता के सूत्र के ऊपर, जो जैसे पहले भारत कभी एक होता था, एक नया आह्वान के बाद भारत में एकता का एक संकल्प आया है और आज भारत दुनिया की सबसे एक ताकतवर महाशक्ति के रूप में खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत का आर्थिक विकास, भारत का सामरिक विकास, भारत की विदेश नीति, भारत की रक्षा नीति, भारत की शिक्षा नीति, भारत की स्वास्थ्य नीति, सभी क्षेत्रों में, चाहे परिवहन का मामला लें, हवाई यात्राओं का मामला लें, वंदे भारत ट्रेन का मामला लें और हाईवेज का, पेरिफेरल रोड का और एक्सप्रेस रास्तों का मामला लें, हर तरफ से भारत पूरी तरह से एक विकास के रास्ते पर चलते हुए एकता के सूत्र में प्रधानमंत्री जी के आह्वान के ऊपर नए भारत के रूप में खड़ा हुआ है। तो आज कोसली में जो ये एकता मार्च निकाला जा रहा है, इस पर मैं यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ के अपने सभी छात्रों को, सभी अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देने के लिए आया हूँ। और यही मेरा आग्रह रहेगा सबसे कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
है 600 के लगभग रियासतों में बटे हुए भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था। तो भारत को, अखंड भारत को जो भी चुनौती कभी कोई देने की कोशिश करता है उसको माकूल जवाब मिलता है, उसको बाकायदा को दंड मिलता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर जो हमारी पहलगांव में घटना हुई थी, जो ये संदेश दिया था कि उन आतंकवादियों को उसकी कल्पना से परे एक सज़ा मिलेगी, वो सज़ा मिली और पाकिस्तान के सभी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। तो ऐसे भारत, ताकतवर भारत की संकल्प के साथ आज पूरा देश प्रधानमंत्री के आह्वान के ऊपर खड़ा हो गया है। और इसीलिए कि हर नागरिक तक एकता का संदेश जाए और हमारे जो महापुरुष जिनको कभी इतिहास में स्थान नहीं दिया गया था, जो पहले की सरकारों ने, खास तौर पर मैं कांग्रेस को कहूँगा कि उन्होंने वही उपनिवेशिक दास्ता के चिन्हों को कायम रखा, वही अकबर दी ग्रेट और वही एडवर्ड का इतिहास हमारे देश को पढ़ाते रहे। विवेकानंद का इतिहास नहीं पढ़ाया गया, सुभाष चंद्र बोस के बारे में देश को नहीं बताया गया, सरदार पटेल की जीवनी के बारे में देश को नहीं बताया गया। इतिहास को भी पूरी तरह से बदल के जो अंग्रेजों ने चाल चली थी उसी सूत्र के ऊपर कांग्रेस भी चलती रही। तो आज उन सारी चीज़ों को देश देख रहा है कि देश की असली ताकत कहाँ पर छिपी हुई थी, कौन लोग थे देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले, कौन लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता की सही मायनों में लड़ाई लड़ी। वो सारी चीज़ें आज देश के सामने आ रही है। ऐसे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 2047 का संकल्प जो है उसको सिद्धि की तरफ लेके पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। और हमारी सभी को आज के दिन ये शुभकामनाएं हैं कि सभी, जैसे सरदार पटेल जी ने एक अखंड भारत की कल्पना की थी, उसको मूर्त रूप करके दिखाया था, उस अखंड भारत के लिए, उस विकसित भारत के लिए सदैव अपने जीवन में संकल्प लेके स्वदेशी का आचरण करें, स्वदेशी चीज़ का इस्तेमाल करें और आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे हमेशा संकल्प रहे। हर चीज़ भारत में निर्मित हो और भारत आयात की के बजाय निर्यातक बने, जो प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में बन रहा है। उसके रास्ते ऊपर चलते हुए हम देश को समृद्ध बनाने के लिए काम करें। कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा रही, किस तरीके से देखिए, कांग्रेस का युग समाप्त हो चुका है। जहाँ कहीं ये जीत जाते हैं वहाँ कहते हैं कि चुनाव ठीक था, जहाँ हार जाते हैं कभी ईवीएम के ऊपर दोष लगाते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि यही वोट चोरी का काम करते थे। बाहर से रोहिंगा, बाहर से इन्फिल्ट्रेटर्स, बाहर से घुसपैठिए को यहाँ पर दे के वोट का अधिकार है और ये किस तरह से देश के असल नागरिकों के अधिकारों का हनन करते थे। आज वो SIR के जरिए सारी चीज़ें ऊपर आ गई हैं, सारी चीज़ देश के सामने है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, उन्होंने कह दिया कि हम निष्पक्ष तरीके से कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर मोहर लगा दी है। अब कांग्रेस की जो ये बात है उसको कोई नहीं मानता है। वो अपने आप में ही मियाँ मुट्ठू बन के कुछ भी करते फिरें, लेकिन देश की जनता उनको कोई भाव नहीं दे रही है।